हेलो दोस्तों, बिरसा मुंडा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जय जोहार, जय झारखंड के साथ चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कुछ खास होने वाली है आज की इस वीडियो में? आइए पहले हम उसे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड सीजीएल 2023 के बारे में, जो कि आपकी नया नियोजन नीति से प्रभावित होगी। क्या कुछ नए नियोजन नीति में आपके बदलाव हो सकते हैं? क्या कुछ सरकार इसमें बदलाव करने की सोचेगी? हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग न्यू एग्जाम डेट को समझेंगे कि कब तक आपकी नई एग्जाम डेट जारी की जाएगी झारखंड सीजीएल के तरफ से, और साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी आगे की रणनीति इस एग्जाम को लेकर के, जो कि आपके झारखंड सचिवालय सहायक एग्जाम 900 950 प्लस पोस्ट की ये आपकी वैकेंसी निकली थी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि अब आप सभी का जो टाइम है वो बहुत कीमती हो गया है, ना सिर्फ इस दृष्टि से कि केवल आपको एग्जाम देनी है, बल्कि ये एग्जाम हालांकि बार बार टल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, 2015 से लेकर और 2023 आ गई। इतने समय में भी कुल 8 समय का जो होता है, 8 वर्ष का ये आपका लंबा वर्ष जो रहा, इसका इंतजार आप लोगों ने किया इस एग्जाम को देने के लिए, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और आपको सरकारी नौकरी के लिए आप लोगों ने इस एग्जाम की काफी अच्छी तरीके से तैयारी की। इसके लिए आप सभी सराहनीय हैं। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि आप लोगों ने इतने मेहनत से इस एग्जाम की तैयारी की। तो क्या कुछ इस एग्जाम में गड़बड़ियां रही और क्या कुछ आगे की रणनीति आपको बनानी है, मैं बता दूं कि आप सभी को अब इस बार जो है वो ना एक विद्यार्थी के रूप में तैयारी करनी होगी, बल्कि आपको अब एक क्रांतिकारी के रूप में खुद को मानकर चलना है। आप सभी पहले विद्यार्थी थे, लेकिन अब आप क्रांतिकारी हैं। आपको क्रांतिकारी के सोच से, क्रांतिकारी के दृष्टि से आपको तैयारी करने की जरूरी है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ झारखंड के छात्र जो हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो तो एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ अब उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने की भी तैयारी शुरू कर ली है। हाल ही के दिनों में आपने देखा नियोजन नीति को लेकर के कितना बवाल काटा गया, जो कि झारखंड के विभिन्न जितने भी जिले हैं, उन सभी जिलों में विद्यार्थियों के द्वारा काफी बड़ी मात्रा में धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। इससे न केवल झारखंड की सत्ता हिली, बल्कि जितने भी मंत्री थे, या वो पक्ष के मंत्री हो या विपक्ष के मंत्री हो, जितनी भी पार्टियां हो जो अभी तक स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने का काम कर रही थी या स्टूडेंट के भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रही थी, उन सभी पे ये गहरा प्रभाव पड़ा है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सराहनीय। आप लोगों का जो काम रहा, बढ़ चढ़ के आपका जो आंदोलन में हिस्सा रहा, वो आप लोगों का काफी सफल रहा। इस आंदोलन के क्या कुछ परिणाम होंगे और आपको क्या कुछ बेहतर रणनीति अभी से अपना के चलनी होगी, ताकि आपका जो एग्जाम है वो सही समय के साथ आप इसे क्लियर भी कर ले। क्योंकि अब जो कुछ भी कोर्ट केस का फैसला आना था वो आ गया। जो कुछ भी होना था इस एग्जाम को लेकर के या झारखंड के विभिन्न सभी एग्जाम को लेकर के, जितने भी वैकेंसी आपके जो थे वो अभी पेंडिंग में चले गए या वो रद्द हो गए। तो अब सरकार की क्या रणनीति होगी और साथ ही आपको किस हिसाब से रणनीति बनानी है, और बिरसा मुंडा एजुकेशन आपको चैनल जो है आपको इसमें कैसे हेल्प करेगी, ताकि आप अपने जो नौकरी है उस तक पहुंच सके। तो चलिए आइए अब बारी बारी से समझ लेते हैं। सबसे पहले अब हम लोग समझेंगे नियोजन नीति के बारे में कि क्या कुछ अब नियोजन नीति जो है आपकी, इसकी फैसला कब तक जो है आएगी सरकार के तरफ से। कोर्ट के तरफ से तो फैसला आ गई और आपकी जो भी वैकेंसी थी वो रद्द हो गई, और साथ ही साथ आपकी नियोजन नीति भी रद्द हो गई, यानी अमान्य हो गई। तो अब जो नई नियोजन नीति आएगी तो उसमें स्टूडेंट का
विद्यार्थियों का डिमांड ये है कि 15 दिन के अंदर ये नियोजन नीति में जो है इसको सुधार लाई जाए, इसको दुरुस्त किया जाए। साथ ही झारखंड सरकार ने बहुत संज्ञान लेते हुए और इसे बोला गया है कि हाँ 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक आपकी जो है वो नियोजन नीति क्लियर करेगी। सरकार दोनों फ्रंट पे लड़ रही है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो इसमें स्टूडेंट की जो है वो जीत देखने के लिए मिली है। आप सभी विद्यार्थी जीत चुके हैं और सरकार यहाँ पे झुक गई है। तो नियोजन नीति बनने में कितना टाइम लगेगा और क्या कुछ बदलाव अब नियोजन नीति में हो सकते हैं, आइए अब हम उसे समझ लेते हैं क्या कुछ सरकार के पास चारा है। तो नियोजन नीति में अब जो भारी बदलाव वो होगा कि सबसे पहले तो जो जनरल कैटेगरी के बच्चे छूट गए थे, जो फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे, वो सबसे पहले अब फॉर्म को भर पाएंगे। तो उनके लिए साइट को ओपन किया जाएगा और जनरल कैटेगरी के जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कोर्ट केस किया था, तो अब सभी जनरल कैटेगरी के बच्चे जो छूट गए थे वो फॉर्म को भर पाएंगे। साथ ही बता दूं कि फिर से फॉर्म आपको नहीं भरना होगा, उसी फॉर्म को उसी साइट को खोला जाएगा, उसे एडिट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें हिंदी और इंग्लिश के जो आपके भाषा थे उनका चयन भी अब आप कर सकते हैं। उसे भी ये सरकार ने संज्ञान में ले लिया है कि हिंदी और इंग्लिश भाषा जो हटा दी गई थी पेपर 2 से, जो आपका क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान था, उसमें हिंदी और इंग्लिश पेपर को भी जोड़ने का काम किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। साथ ही जनरल कैटेगरी के अलावा जिन्होंने 10th-12th झारखंड से किया था वो तो इस फॉर्म को भरेंगे ही, और जिन्होंने 10th और 12th किसी बाहरी राज्य से किया था वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि अब झारखंड सरकार जो नई नियोजन नीति लाएगी उसमें 10th-12th के साथ स्थानीय जो कि आपका स्थानीयता होगी उसे यहाँ पे तवज्जो दी जाएगी। तो स्थानीयता यानी कि डोमिसाइल के आधार पे आपको ये साबित करना होगा कि आप झारखंडी है और झारखंड में रह रहे हैं, यानी कि आपकी झारखंड की स्थानीयता है। क्योंकि जब नियोजन नीति बनाई गई थी तो उसके पीछे भी झारखंड सरकार यही बता रही थी, झारखंड सरकार यही बताना चाहती थी कि हम जो नियोजन नीति बना रहे हैं वो झारखंड के मूल निवासियों के लिए बनाई जा रही है। जो यहाँ के असली झारखंडी होंगे, जो झारखंड के मूल निवासी होंगे, उन्हीं को 100% नौकरी दी जाएगी ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट के लिए। ठीक है, ये ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए है। जेपीएससी आपकी ग्रुप सी डी में नहीं आती है, वो ग्रुप बी की पोस्ट है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो क्या कुछ अब देखने के लिए बदलाव मिलेंगे, तो सबसे पहला बदलाव अब देखिएगा स्थानीयता जो कि डोमिसाइल से रिलेटेड है वो देखने के लिए मिलेगी। जो अभी का नियोजन नीति था उसमें डोमिसाइल का कोई जिक्र नहीं था। अगर कोई बच्चे बिहार या बंगाल के भी थे तो वो इस फॉर्म को भर पा रहे थे, या किसी अदर स्टेट के भी थे, लेकिन उन्होंने 10th और 12th अगर झारखंड से किया है तो वो भी इस फॉर्म का लाभ उठा पा रहे थे। इस चीज का, इस व्यवस्था, इस नियोजन नीति का लाभ वो भी उठा पा रहे थे। और वहीं जो झारखंड के कैंडिडेट थे, जो झारखंडी थे, ओरिजिनल जो झारखंडी है, वो जनरल वाले इस जो नियोजन नीति है इसका लाभ वो नहीं ले पा रहे थे। तो सबसे पहले अब जो सरकार है वो डोमिसाइल को तय करेगी, ये मेरा मानना है। हालांकि आने वाले आपके दिनों में आपको पता चल जाएगी क्लियर स्टैंड सरकार की क्या है, लेकिन अभी तक की सरकार की क्लियर स्टैंड यही है, या तो वो 1932 का खतियान लाए, एग्जाम ले ले, और कोर्ट केस अगर सुप्रीम कोर्ट में होगा, जब होगा देखा जाएगा, और उससे पहले ज्वाइनिंग करा दे। इससे बच्चों के ज्वाइनिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगी और ना ही सरकार के नियुक्ति नियमावली पे कोई असर पड़ेगी। जब ज्वाइनिंग हो जाएगा तो आप लोगों को ये टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद कोर्ट केस का कुछ भी फैसला है उससे आपके नियुक्ति पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1932 के खतियानी का विद्रोह होता है तो सरकार क्या करेगी, जो रघुवर दास के समय में 2019 में जो स्थानीयता तय की गई थी 1985 वाली, वही स्थानीयता को सरकार लेकर चलना चाहेगी। लेकिन अगर वो इसे लेकर चलेगी तो उसके जो विपक्षी पार्टी हैं बीजेपी, वो इस पे बहुत सवाल खड़े कर सकते हैं। तो सरकार इसमें थोड़ी फेरबदल कर दे, या तो इसे 1990 कर दे या तो 1980 कर दे,
और यहाँ की स्थानीयता के अनुसार सभी को फॉर्म भरने का मौका मिल जाए। तो ऐसे में आपकी जो स्थानीय नियोजन नीति है वो स्थानीय नीति के आधार पर, डोमिसाइल के आधार पर तय मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं चलिए कि नियोजन नीति का फैसला आपको कब तक देखने के लिए मिलेगा, सरकार कब तक नियोजन नीति जो है वो इसे दुरुस्त कर देगी। तो स्टूडेंट का डिमांड तो है 15 दिन, लेकिन मैं बता दूं अभी 1 महीने सरकार इसे टाल मटोल करेगी और 1 महीने अभी इसे दुरुस्त करने में लगेंगे जो आपकी नई नियोजन नीति होगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए, 1 महीने आपके नियोजन नीति आपके क्लियर होने में लगेगी। यानी जो आपका जनवरी का पूरा महीना होगा वो आपके नियोजन नीति में चला जाएगा। बात कर ले उसके बाद फरवरी में क्या होगा, तो फरवरी में 20 दिन के लिए आपको फिर से फॉर्म भरवाई जाएगी। 20 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। इस 20 दिन के टाइम में 20 से 25 दिन या 15 दिन भी, इस 20 दिन के टाइम में जो बच्चे छूट गए थे वो फॉर्म को फिर से भरेंगे और जो भी पैसे लगने होंगे 100, 50, 150 वो पे करेंगे। और बाकी जो बच्चे पहले से फॉर्म भर चुके हैं उन्हें कोई भी इसमें बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अगर वो चाहते हैं कि वो अपनी भाषा को चेंज करे, हिंदी या अंग्रेजी इंग्लिश लेना चाहते हैं तो पेपर 2 में वो हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं फॉर्म को एडिट करते समय। अब 20 दिन आपके इसमें लग जाएंगे फरवरी में। तो अब बात कर लेते हैं कि ठीक है, तो सब कुछ हो जाने के बाद अब एग्जाम डेट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आपको कितनी एग्जाम टाइम मिलेगा फिर से इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने के लिए, साथ ही साथ अदर वैकेंसी के तैयारी के लिए। बारी बारी से फिर से फॉर्म को लाया जाएगा, बारी बारी से साइट को रीओपन किया जाएगा और फॉर्म भरवाया जाएगा। तो बात कर ले एग्जाम डेट की, तो जनवरी और फरवरी आपकी खत्म हो जाएगी। मार्च में ये एग्जाम ले नहीं पाएगी क्योंकि मार्च में सेंटर अलॉटमेंट होगा दोस्तों। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, फिर उसके बाद एडिट का डेट आएगा, उसके बाद किसी के फोटो सिग्नेचर में गलतियां हुई होंगी उसे सुधारने का वक्त मिलेगा। साथ ही ये चिट्ठी जाएगी अलग अलग जिलों में राज्य के जहां पे सेंटर अलॉटमेंट किए जाएंगे और उसके साथ ही आपकी जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो पहले जेएसएससी जारी करेगी। और इसी बीच में मार्च में ही अगर एग्जाम का जो भी नियोजन नीति क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले जेएसएससी जो है वो अपनी कैलेंडर जारी करेगी कि एग्जाम की कैलेंडर क्या होगी। एग्जाम की कैलेंडर बता दूं आपको लगभग 1.5 से 2 महीने पहले जारी कर दिया जाएगा। 1.5 से 2 महीने पहले आपको एग्जामिनेशन कैलेंडर देखने के लिए मिलेगा। इस हिसाब से जो है आपकी एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल या मई में चली जाती है। तो कुल मिला के आपको फिर से 4 महीने का समय मिलेगा दोस्तों इस एग्जाम को देने के लिए। तो आप लोग इस एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम की रणनीति। ठीक है, एग्जाम की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने काफी टाइम 2 साल 3 साल, कई बच्चे 5 साल इस एग्जाम को देने के लिए अपनी साल बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे में उन्हें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इस एग्जाम की तब तक तैयारी करनी चाहिए जब तक कि उनका एग्जाम ना हो जाए और जब तक कि उनका सिलेक्शन झारखंड सचिवालय सहायक में ना हो जाए, जब तक कि वो जेएसएससी के ऑफिस में जाकर ना बैठ जाए, जब तक कि उनका मेरिट लिस्ट ना आ जाए, तब तक अब इस एग्जाम को आपको तैयारी करनी होगी। क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि आपको क्रांतिकारी विचारधारा पे चलना होगा। आप लोग क्रांतिकारी हैं, खुद को क्रांतिकारी समझिए। और जैसे बिरसा मुंडा ने झारखंड के लिए अपना खून पसीना बहा दिया, जेल की यात्रा की, उसी तरह आपको भी प्रोटेस्ट भी करना होगा, अपने हक की बात भी मांगनी होगी, सरकार से लड़ना होगा और इस नौकरी को आपको छीन के लेना होगा। तभी आप जो है वो झारखंडी कहलाएंगे। तो झारखंडी का मूल मतलब क्रांतिकारी होना भी है, इस बात को आप लोग समझ ले। तो अब आप लोगों को विद्यार्थी के साथ क्रांतिकारी विचारधारा को भी अपनाना होगा इस एग्जाम को लेने के लिए। आप लोग खून पसीना बहा रहे हैं और बहुत से बच्चे, जैसे आपके रेलवे का एग्जाम हो गया, सेंट्रल एसएससी का एग्जाम हो गया,
ये सारे एग्ज़ाम को छोड़ के, बहुत सारे बच्चे बिहार के भी एग्ज़ाम को छोड़ के इस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए थे। और फाइनली क्या हुआ कि ना वो उधर के रहे ना इधर के रहे और सारा चौपट हो गया। तो अब क्या होगा, अब सारा एग्ज़ाम जो है आपकी ख़त्म हो गई। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एकदम जेएसएससी सीजीएल या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम के जेएसएससी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, आप झारखंड जेई, इन सभी एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी चाहिए। तो झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम की तैयारी आपको करती रहनी चाहिए जब तक कि आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, जब तक ये एग्ज़ाम का कैलेंडर ना निकल जाए और विधिवत तरीके से जब तक ये एग्ज़ाम ना आपका क्रैक हो जाए। क्या कुछ आपको रणनीति बनानी चाहिए, आइए थोड़ा थोड़ा उस पर अब हम लोग विचार कर लेते हैं। इस पेपर में, मतलब इस झारखंड सीजीएल के सिलेबस में देखें तो आपकी जो लैंग्वेज वाली पेपर है, क्षेत्रीय भाषा वाली, ठीक है, पेपर 2 जो है वो आपके महत्वपूर्ण है और साथ ही आपके पेपर 3 महत्वपूर्ण है। पेपर 3 में भी देखा जाए तो सबसे बड़ा सिलेबस जो है वो झारखंड जीके का है, साथ ही आपका जो सिलेबस है वो जनरल जीके का है, यानी कि स्टैटिक जीके का। तो बस आपको क्या करनी है कि अभी आपके जो लैंग्वेज पेपर होंगे या आपने नागपुरी या खोरठा लिया होगा, जो भी आपके क्षेत्रीय भाषा है उसे आपको पढ़ना है। डेली 1 घंटे आपको इस पे टाइम देना है, 1 आवर से 2 आवर्स आपको देने हैं, ठीक है। साथ ही बात कर ले पेपर 3 की, तो पेपर 3 में आपको झारखंड जीके पढ़ने की जरूरत है, डेली 1 आवर से 2 आवर्स। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, 4 महीने का टाइम आपको मिला है और 4 महीने का टाइम में आप सदुपयोग इसे करें। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम आ जाने के कारण भी अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, तो अब उनको ये सुनहरा अवसर मिला है। इसे आप बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दें और दिन के 4 घंटे आप ज़रूर निकाल ले आपके लैंग्वेज पेपर और झारखंड जीके के लिए, ठीक है। 2 घंटे इसे पढ़े, 2 घंटे इसे पढ़े, या 1 घंटे इसे पढ़े, 1 घंटे इसे पढ़े। और साथ ही जनरल जीके जो हर एग्जाम में, हर स्टेट के एग्जाम हो या सेंट्रल एग्जाम हो, वहाँ पे आपके जीके पूछे जाते हैं। तो जीके और करंट आप 1 आवर दे सकते हैं। तो डेली आपको 3 आवर्स अभी देनी चाहिए मेरे अनुसार से। लगभग 2 महीने जब तक आपकी नियोजन नीति जो है वो क्लियर नहीं हो जाती है, आपको 2 महीने इस हिसाब से तैयारी करनी है। इससे क्या होगा कि आपको मेंटली जो प्रेशर है वो प्रेशर भी बिल्डअप नहीं होगा, साथ ही साथ आपकी जो एग्जामिनेशन की तैयारी है वो चलती रहेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, अंत भला तो सब भला। ठीक हुआ आपका एग्जाम अभी जो है वो दिसंबर में ही इसका नियोजन नीति का फैसला आ गया और इस साल की जो मनुष्यत थी वो यहीं पे आपकी खत्म हो गई। अब नया साल में आपकी नया जोश और नई उमंग के साथ आपको तैयारी करना है, ठीक है। नए जोश और नई उमंग के साथ आप तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे। आपके दिमाग में भी ऐसा रहेगा कि चलो नया साल है, मैं अच्छे से प्रिपरेशन करता हूँ। और जो आपकी एक सीट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, इस जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की एक सीट आप पक्की करें और मान के चले कि आपको सबसे हाई पोस्ट ही टारगेट करके चलनी है। अभी तक तैयारी कर रहे थे आप सिलेक्शन के लिए, लेकिन अब जो तैयारी करनी है वो आपको रैंक लाने के लिए तैयारी करनी है। तो दिमाग में ऐसा ही जोश और जुनून रखे कि इस बार एग्जाम में जाए तो आप गर्दा उखाड़ के आए। तो आपको रैंक लाने के लिए तैयारी करनी है दोस्तों। सबको पीछे छोड़ते हुए आपको आगे निकलना होगा। जैसे आप लोगों ने प्रोटेस्ट में सहभागिता दिखाई, वैसे ही अब आपको पढ़ाई में भी वही जोश और जुनून आपको दिखाना होगा। नींद चैन सब त्यागना होगा और जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाती है आपको इसकी तैयारी करनी होगी। साथ ही इस चैनल पे और कुछ क्या खास कराऊंगा मैं, तो मैं धीरे धीरे अब आपको नागपुरी की जो है वो क्लास स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्लास कराई जाएगी, जो कि आपके बिल्कुल भी फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी कराई जाएगी। नागपुरी क्लास होगी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपके व्याकरण, आपके जितने भी कहानियां, कविता, वो सारा कुछ इस चैनल पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
एग्जामिनेशन से पहले पहले तक। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और धीरे धीरे अपनी जो रफ्तार है उससे आप बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर नहीं लेना है। आपको 1-2 दिन आराम करके उसके बाद फ्रेश माइंड से धीरे धीरे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। और जब नियोजन नीति का जो फैसला है सरकार के तरफ से दे दी जाएगी नई नियोजन नीति, उसके बाद आपको तैयारी का लेवल और ग्राफ दोनों इंक्रीज करना है। तो इस हिसाब से आप अपने तैयारी के उच्चतम स्तर पे होंगे। साथ ही बता दूं कि आप थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहें तो मन लगाने के लिए आप कोई भी वीडियो पढ़ाई वाली देखते रहें और देश दुनिया की अपडेट लेते रहें, ताकि आपको करंट अफेयर्स की अपडेट साथ ही साथ मिलती रहे अगर आप तैयारी के दौर में ना हो फिर भी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इतना एग्जाम टल गया है कि 2 से 3 साल का करंट अफेयर आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल सकता है। तो वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और वीडियो, साथ ही झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड जेपीएससी, जेएसएससी, सभी एग्जाम के तैयारी आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाएंगे। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखते रहें।